औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। चाहे आप मुझे पाकिस्तान में देख रहे हो, शहर कराची में देख रहे हो, शहर कराची से बाहर देख रहे हो, दुनिया में कहीं पर भी देख रहे हो, सिर्फ हमारा मकसद दिलों को जोड़ना है। और जो मेट्रो वन न्यूज़ का प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह है, उसका सिर्फ यही एक काविश और हमारा एक जज्बा है कि हम जो भी बात करें वो ऑथेंटिसिटी पर बेस्ड करती हो, ना सिर्फ ऑथेंटिसिटी पर बेस्ड करती हो बल्कि हम आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरें। और ज़िंदगी का असल जो मकसद है मुस्कुराती सुबह का, क्योंकि इसका नाम ही मुस्कुराती सुबह है, और हमने आपके चेहरों पर जो वो छोटी सी हंसी आती है ना, तो आप यकीन करें कि पूरे दिन की मेहनत और क्योंकि शो इटसेल्फ ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगले दिन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि अगले दिन हमने क्या करना है, कौन से गेस्ट होंगे, क्या चीज़ें होंगी। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें जो है वो मद्देनज़र रखते हुए अगले दिन का जो शो है वो प्लान होता है। तो बड़ा ईजी लग रहा होता है कि हम अगर बैठते हैं, नदीम उस्मानी भाई आ रहे हैं या मेरे माइक सेट करने वाले भाई आ रहे हैं, कैमरामैन आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, इवन गेस्ट आ रहे हैं, तो बड़ी कोई आसान सी जॉब होती है। लेकिन यकीन कीजिए कि इसके पीछे एक पूरी जंग होती है जो लड़ने के बाद हम यहाँ तक पहुँचते हैं। और जनाब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कॉल से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि जब आप कुछ ना कर सके तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला दुआएं सुनता है और उसके सिवा कोई भी आपको कुछ अता नहीं कर सकता। तो बस दुआओं में मुझे भी याद रखें, मेरी टीम को भी याद रखें। इसी के साथ हमारे आज के पहले गेस्ट हैं जो डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और आज कल जो वायरस वबा में फैल रहा है या फैला हुआ है, उससे जो हमें मुसीबतें हैं, तकलीफें, उन पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब का क्लिनिक होता है, डॉक्टर साहब 10 से आना यहाँ करेंगे, पेशेंट को रुकवाएंगे और उसके बाद क्लिनिक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ मुफ्ती अब्दुल रहमान सोहरवर्दी साहब मौजूद है, जो कि शरई एडवाइज़र हैं और तावन वेलफेयर के आप मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, आप तावन वेलफेयर है और उसके आप क्या हैं? शरी एडवाइजर वहां पर भी हैं। अच्छा जी, मुझे ये आपसे वाकई में आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप रमज़ान के करीब करीब होते हैं शरीयत की बड़ी चीज़ें सामने आती। तो आज आपसे हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे पहले हम शुरू करते हैं कि आजकल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी को भी कोरोना का नाम दिया जा रहा है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान के अंदर ये शरी एक हमारे साथ मौजूद है शख्सियत जो कि शरीयत पर बात करती है। अच्छा जी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जब गलत कुछ फैलाते हैं, शरीयत में भी उसकी सज़ा मौजूद है कि आप किसी को परेशान करते हैं या किसी की मुसीबतों में इजाफा करते हैं, तो इटसेल्फ आप भी गुनाहगार होते हैं। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो बुखार वो नहीं जी, ये कोरोना की नई टाइप आ गई है, आपके बाल झड़े कोरोना की नई टाइप, अच्छा आपका इवन चश्मा भी गिरा या हाथ से घड़ी भी गिर गई, भी कोरोना की कोई नई टाइप है। तो हर चीज में लोगों को डराया क्यों जा रहा है? जी, आपका कहना बिल्कुल अवेयरनेस हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में स्पेशली बड़ी कम है और हर शख्स अपने आप को मीडिया पे छाना चाहता है, सोशल मीडिया पे आना चाहता है। उसने कोई गलत न्यूज फैला के अपने आप को हाईलाइट करते हैं ये लोग। सही। अगर हमारा सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया का सवाल है, ठीक है, अगर हम सोशल मीडिया को कंट्रोल में कर लें तो मैं समझता हूँ इस किस्म की चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बीमारियाँ ज़रूर हैं, बीमारियाँ मौजूद है, उससे किसी को भी बहस नहीं है। लेकिन ये कहना है कि हर नज़ला जुकाम जो है, कोल्ड जो है, फ्लू जो है, वो कोरोना वायरस है या STMBV है, तो ये गलत है। STMBV क्या होता है? ये है जनाब ह्यूमन मेटा नमूनिया वायरस, ह्यूमन मेटा नमूनिया वायरस। ये बिल्कुल लेटेस्ट है। ये आपसे मैंने इसलिए पूछा, कल वो भी कोरोना का एक फॉर्म आ जाती है, ये डॉक्टर साहब बोल के थे ये भी कोरोना की फॉर्म है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसी तरह ये, लेकिन ये उससे क्लास नहीं है, ये एक अलग क्लास है। ये नमूनिया जितने भी नमूने जो भी आते हैं, ये सारे कॉज जो करते हैं नमूनिया करते हैं। ठीक है। और नमूनिया हमारे जो है वर्ल्ड में, या न सिर्फ पाकिस्तान, वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट इसमें पाया जाता है। यानी डेथ जो होती है, अमवात जो होती है, वो सबसे ज्यादा इसमें पाई जाती है। लिहाजा ये डेंजरस माना जाता है। इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये होती है कि इसमें हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपर या लोअर सिस्टम में, स्पेशली जो लोअर सिस्टम में, वो कोलैप्स हो जाता है। समझना, वो उसमें जो चीज़ें आती हैं, सांस लेने की चीज़ें, वो कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं वैसे हमारी, और उनको स्पाज़म हो जाता है और नतीजतन जो थी डेथ हो जाती है। ये बड़ी डेंजर चीज़ है। लेकिन मैंने बताया कि अब ये चीज़ें इतनी डेंजर नहीं है। कोरोना जो आया था अपने तौर पे वो बिल्कुल डेंजरस था। जितने भी हुआ उसमें सडनली हमारे यहाँ मुल्क में आया था, उसमें किसी को इतना इल्म नहीं था कि ये किसका कैसे इसको रोका जाएगा।
सिर्फ हमको एक चीज पता चल गई थी कि ये कंटेजियस डिजीज है। ना सिर्फ ये कि आपके सांस लेने से, कफिंग करने से, टच करने से, चीज़ों को टच करने से इससे फैलता है। ये सब चीज़ें क्राउड में फैल जाएगा, आपको दूर दूर रहना, डिस्टेंस रहना, हाथ साफ करते रहना है, अपने मास्क लगा के रखना है, ये सब चीज़ें हमने प्रिवेंशन किया। लेकिन इसके बावजूद कोरोना से बहुत डेथ हुई। अच्छा, नहीं, वो तो WHO ने भी कहा कि ये तो हमने गलत कहा था। WHO ने तो अपनी रिसर्च को गलत कह दिया कि हमने ये चीजें गलत कही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई काम नहीं था वहां पर क्योंकि हम अद्वियात नहीं बना सके तो हमने ये बातें कर दी। तो मतलब वो तो अपने आप को ही डिनाई कर रहे हैं। हाँ, देखिए, वो अपनी जगह जरूर डिनाई करते हैं, लेकिन जो फैक्ट है, हाइजीन का रूल है, वो तो अपनी जगह। अच्छा, हाइजीन का मैं एक बात आपको डॉक्टर साहब बोलूं कि आप देखिए ना, रूल के तहत आप जो थोड़ा सा डिस्टेंस रखें अपने साथ, ये नहीं था कि 6 फीट का रख ले। नहीं, बहुत ज्यादा लोगों ने रख लिया था, मतलब वो दूसरे मोहल्ले से बात करते कि कोरोना लग जाए। तो थी नहीं ना, कोई रिसर्च नहीं थी हमारे। ठीक। अब वैक्सीन भी नहीं आई हुई थी। अब जो बच गया, नहीं मरा, जो गुजर गया वो ऐसे ही। तो उस वक्त अब बाकायदा रिसर्च हो गई है ना। और ये भी जितने भी आपको एक बात ये बताऊं कि ये जो फ्लू है, नज़ला जुकाम में, जब ये आया था 60-70 में आया था, उस वक्त भी ये इतना ही डेंजरस था। फ्लू भी डेंजरस था, इतना कोविड-19 उससे भी बहुत अमवात हुई। अच्छा, फिर बाद में आगे आ गए सेंट्रल हो गया। इसी तरह कोरोना, ये मुमकिन है कि अभी का आज का जो फ्लू है उसमें कोरोना के भी वायरस पाए जाए। ठीक है। इसलिए कि अब वो अपनी इंटेंसिटी खो बैठा है। ठीक है। उसके वेरिएंट चेंज हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे वायरस, जैसे मैंने कहा ह्यूमन मेटापोलियो वायरस आ गया है, यानी ये एमपॉक्स आ गया था, मंकी पॉक्स आ गया था, ये वायरस थे। इनमें सारी चीजें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती हैं। ठीक है, ठीक है। आपसे डॉक्टर साहब बात करेंगे, हम मुफ्ती साहब के पास आते हैं। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब, आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना है कि आपने रमजान ट्रांसमिशन के लिए एक मुझे झुब्बा का स्टाइल और बता दिया कि हम इस कॉम्बिनेशन में भी पहन सकते हैं। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहनूं, लेकिन आप पे माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि आपकी जो तावन वेलफेयर है, इसका कयाम अमल में क्यों आया और नाम ताउन ही क्यों रखा? कुछ और भी रख सकते हैं, या आपके जो फाउंडर हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं, बस अब तो लोगों का ताउन करना कि अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसे फॉर्म्ड होती हैं जब आपके साथ मिसहैप होते हैं। जैसे फर्ज करें आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो आपने इंस्टीट्यूट खोला कि मेरे साथ जो मसला हुआ है, मैं बच्चों के साथ मसला ना होने दूं। तो इस वेलफेयर के पीछे का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, कि लोगों में अच्छा इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता है, जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। ये 2018 में ताउन वेलफेयर की बुनियाद रखी गई है, जिसके जो फाउंडर हैं, जिसके बानी हैं, वो हमारे हाफिज़ मोहम्मद असद चिश्ती साहब हैं। 2018 के अंदर हमारे कुछ दोस्त बैठे हुए थे बकरीद के मौके पर, तो उनके जहन में एक बात आई कि हम कुर्बानी का गोश्त गुरबा में तकसीम करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम जब चंद अफराद में देते हैं तो बेहतर नहीं है कि हम कोई एक ऐसा काम करें कि चंद अफराद से निकल कर हम हज़ारों लोगों में अपनी इस खुशी में अपने मुसलमान भाइयों को शामिल कर दें। सही। तो इनका जहन बना, तो असद भाई ने और हमारे गुफरान भाई जो वाइस चेयरमैन है ताउन वेलफेयर के, उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक वेलफेयर बनाते हैं ताकि इसमें मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचाए, क्योंकि हदीस भी उनके पेश नज़र थी कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि लोगों में अच्छा वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता है। ऐसा ही है। तो 2018 के अंदर ताउन वेलफेयर की हमने बुनियाद रखी माशाल्लाह। और सबसे पहले फिर जब बुनियाद रखी तो हमने कहा कि अब जाहिर सी बात है कुर्बानी के लिए कुछ वसाइल भी होना ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 3 जानवर हमने 2018 के अंदर हमने 3 जानवर सबसे पहले हमने उसकी कुर्बानी करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के अंदर हमने ताउन वेलफेयर का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने आगाज़ करते रहे, इससे हमारे दोस्त भी मिलते रहे, कारकुनान बनते रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ही अच्छी पोस्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर मौजूद है। माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और के देखिए, जब आपकी मतलब एक आपकी टेस्टिंग हो रही होती है ना, कभी भी आप कोई डॉक्टर साहब यहाँ पे इसको चीज़ को एग्री करेंगे कि आपकी कोई भी मेडिसिन आती है उसकी पहले टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद वो मार्केट में आती है। ठीक है, अब आपको अल्लाह ताला ने टेस्ट करने के लिए 18 के बाद 19 में कोविड-19 दे दिया, तो उसके अंदर फिर आप लोगों की टेस्टिंग हुई ना कि आप लोगों ने कितनी खल्क की खिदमत की। क्या ये वाकई सिर्फ ताउन था
या नाम के बिना पर आप लोग नाम तक स्टक हो गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक जांचने का मौका दिया। अच्छा जी, और दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि अब रमजान आ रहा है तो बिल्कुल हम आपसे ताउन चाहेंगे, क्योंकि एक चीज होती है जिंदगी में, आप कभी भी किसी चीज से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि हम आफ्ताब भाई से कनेक्ट हुए, आफ्ताब भाई के थ्रू हम आपसे कनेक्ट हुए, तो कनेक्शन अल्लाह ताला बनाता है। लेकिन हम आफ्ताब भाई को कहते हैं कि क्योंकि हम धावे जी से हमारा पानी बंद कर देते हैं, तो अगले सेगमेंट में इनको आज पकड़ना कि अक्सर ऐसा क्यों करते हैं, और अब इनका मैं आना बंद करूंगा कि अगर पानी बंद हुआ तो ये हमारे वो वाले भाई हैं। आफ्ताब भाई के लिए मैं बता दूं, आप नेक्स्ट सेक्शन में उनको देखेंगे कि मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेकर आते हैं, सिवाय पानी के वाले अगेंस्ट की बात। बाकी आप उनकी जितनी भी चीजें प्रोडक्ट्स देख रहे हैं तो ये मदीना हर्बल की हैं, और बिल्कुल जनाब आपको मयसर है, बाकी बात इसमें बाद में करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब जब चीज़ें फॉर्म्ड हो जाती हैं, लोगों को हैरस इतना फैला दिया जाता है कि हर कोई कोरोना की तरफ जाता है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन के बारे में एक मीम था, अगर आपने देखा हो, कि एक बच्ची होती है तो वो बच्चा घर में बड़ा तंग करता है, और मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, फिर वो दादा वैक्सीन लगवा कर आते हैं तो वो कहता है कि दादा आते तो पहले जूते उतारता है, फिर पानी ला कर देता है, फिर खाना पूछता है, तो दादा कहते हैं कि बेटा इतनी नेकी क्यों, मतलब इतने नेक कैसे बन गए हो, तो कहते हैं दादा आपने वैक्सीन लगवा ली, 2 साल बाद तो आप वैसे ही मर जाएंगे, तो अच्छा मैं आपकी खिदमत कर लूँ। तो एक मीम ये भी बना था। तो आप मुझे ये बताएं कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की बेस्ट प्रिवेंशन मैंने गाँव देहात में देखी, कि जो आपने देखा होगा, जो गोबर से वो रोटियां बनाकर वो जो चूल्हे में जलाते हैं, उसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन वो उसको जलाकर उन्होंने कोरोना की बीमारी को दूर भगाया। तो मतलब इट्सल्फ गंदगी में भी आपको चीजें मिल रही होती हैं, ठीक है। हम आप ये नहीं कह सकते कि गंदगी से कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो जो चीजें इंसान को दी हैं, कोई ना कोई इसमें हिकमत जरूर है। तो जैसे वही वेस्ट जो है वो खाद में यूज होता है, और वही खाद से जब फ्रूट या कुछ भी आता है तो हम खा रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला का रिसाइकलिंग का निज़ाम है। तो मुझे ये बताएं कि अगर किसी को आज के दौर में नजला या जुकाम या खांसी, वो वाली जिसमें सीने में से आवाज आती है, एक सीटी बजती है या खड़खड़ की आवाज आती है, तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए? कोई घरेलू टोटका बता सकते हैं? सबसे पहले देखिए, हमें ये देखना है कि इसकी मेन कॉज क्या हो रहा है ना। अगर कोई भी सांस की बीमारियों में अगर टेम्परेचर या हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें ये पेशेंट जो है नमूनिया की तरफ जा रहा होता है। अच्छा, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं या ऐसे इलाज कि जिनमें कोई बुखार नहीं होता, सिर्फ डिजनिंग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्ट्रेस हो जाता है, सांसें बढ़ जाती हैं, इनको हम लोग एलर्जिक एस्थमा या एलर्जिक। डॉक्टर साहब यहाँ पे ब्रेक का क्या जा रहा है, आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ब्रेक वाले भाई हमारे बड़े जोरों पे होते हैं, तो हम ब्रेक से वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद जी शाहना सर। और जनाब वेलकम बैक, और इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब से बात कंटिन्यू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, देखिए, एक सिम्टम होती है जो मरीज बताता है हमें कि मेरी सांस में तकलीफ हो रही है, ठीक है। हम इसको डिवाइड करते हैं कि ये एक्चुअली ये किस तरफ जा रही है बीमारी, आया क्योंकि कोरोना की तरफ जा रही है, या कोई और इन्फेक्शन की तरफ जा रही है, या सिर्फ कुछ भी नहीं, ये लिमिटेड है। अगर उसके अंदर फीवर ज़्यादा है और पसलियाँ ज़्यादा चल रही हैं, यानी सांस बहुत तेज़ हो रही है, उसको रुकावट आ रही है, आवाज़ें आ रही हैं, स्नीजिंग हो रही है, उसमें डिजनिंग हो रहा है, वो ब्रोंकाई आ रहे हैं उसके अंदर, तो ये समझ लीजिए कि ये नमूनिया की तरफ जा रहा है पेशेंट। नमूनिया के सो मेनी कॉजेज है ना, ठीक है। इसमें ये कि जैसे मैंने बताया बैक्टीरियल हो गया, वायरस हो गया, सारे हो गए। लेकिन एक सांस वो होती है जिसके अंदर टेम्परेचर नहीं होता, सांस होती, सांस रुक जाती है अंदर। घर में बैठे कुछ हवा चली, ठंडी हवा चल गई है ना, तो आपकी सांस बंद हो गई है। आपने कोई खुशबू सूंघ ली तो सांस बंद हो रही है आपकी। तो इसको हम लोग कहते हैं एस्थमेटिक जरूर होता है ये, लेकिन ये एलर्जिक में होता है, इसके एलर्जन जो है वो बॉडी के अंदर आते हैं, उसके साथ ही होता है। ये भी डेंजरस होता है, इनको भी पूरी तौर पर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करते तो इसमें भी इवन डेथ हो जाती है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब आपके पास दोबारा आते हैं, मुफ्ती साहब आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका जो निज़ाम है ताउन वेलफेयर का, अच्छा ये आपको एक तो फंडिंग कहाँ से होती है, और ये अगर कैटेगरीज हैं या आपकी मतलब आप टोटली ज़कात या सदके, सॉरी टू सेज मेरे लोगों को, देखने वालों को बता रहा हूँ कि सदका या ज़कात पे काम करते हैं, या आपकी जो है वो अलहदा कैटेगरीज हैं कि कुछ लोग जो कि वो लोग हैं जिन पे ज़कात वाजिब नहीं है, तो उनके लिए वो पैसा जो कि राय अल्लाह लोग देते हैं या अपने माल में से माल को बढ़ाने के लिए लोग देते हैं, नॉट सदका ज़कात, वो है। तो थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुखय्यर हज़रात मौजूद है जो हमारे साथ मुआविनत करते हैं, हमारे सपोर्ट करते हैं और तमाम मामलात को करते हैं।
इसके जो अमाउंट जो होती है वो ज़कात की भी होती है और साफ़ पैसों की भी होती है। इसीलिए ताउन वेलफेयर ने सबसे पहले सोचा कि जाहिर सी बात जो अमाउंट आ रही है वो ज़कात की है और साफ़ पैसों की है, तो उसके लिए कोई शरई मामला को भी देखा जाए। इस पर फिर एक उलमा कौंसल बनाई गई है कि भाई जो ज़कात के पैसे आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ज़कात का माल वही जो गुरबा है और मसाकीन है, और साफ़ पैसों से हम ये करते हैं कि जो गैर मुस्लिम होते हैं उनकी भी मुआविनत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मेरी थोड़ी सी एक शरत के लिहाज से एक बात अगर आप इजाज़त दे तो, देखिए मैं एक सैयद हूँ, ठीक है, मुझ पर ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा कि जब बहालत मजबूरी, जब कहते हैं ना कि मरीज़ इनके पास भी आता है, वो नियरेस्ट टू डेथ है, तो फिर एनी पॉसिबिलिटी जो है वो करनी पड़ती है, ऐसे ही है। अब एक शख्स आया, उसने आपसे कहा कि मैं मेरे घर में मतलब मेरी तरफ से रमीज़ खान आया और उन्होंने कहा कि ज़ीशान की इस तरह हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, और इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं, आप सदक़े से मदद कर सकते तो उससे करें, तो उस टाइम पर वाजिब हो जाएगा, या उस टाइम पर भी उस मरीज़ को मरने छोड़ देंगे, हम सदका ज़कात नहीं दे सकते? नहीं, बिल्कुल हम उसका साथ देंगे। अगर ज़कात का वो मुस्तहिक नहीं भी है तो साफ पैसे होते हैं उससे। नहीं, अगर आपके पास साफ पैसे नहीं है, सैयद पे ज़कात नहीं लगती, नहीं तो नॉन सी बात है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि अगर कोई सैयद आपसे कांटेक्ट करता है और वो नियरेस्ट टू डेथ है, यानी अगर उसको वो मेडिसिन नहीं मिली तो वो मर जाएगा या मर जाएगी, ठीक है, तो क्या ऐसी उस पर शरीयत हमें इजाज़त देती है कि हम उस बंदे की, उस शख्स की मदद कर सकें? हाँ, मदद तो हम करेंगे, मगर हम ज़कात के पैसों से नहीं करेंगे। अगर है ही ज़कात, नहीं, ज़कात के पैसों से सैयद की मदद हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है। उसके लिए हम साफ पैसों का इंतजाम करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे सैयद साहिबान मौजूद हैं जो हमारे पास आते हैं, मगर उनको हम इज्जत भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी मदद साफ पैसों से भी करते हैं। जबरदस्त, क्योंकि ज़कात एक माल का ये मैल होता है, बिल्कुल, और सैयद की तो शान वराउल वरा है, बिल्कुल ऐसे हम अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर ने हर तमाम डिपार्टमेंट के अंदर ये मामलात को हमेशा वाजे किया है कि सैयद साहबान भी अगर हमारी तरफ आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी बिल्कुल हर एतबार से इनकी मदद करते हैं। जी, इसमें एक वजाहत कर दूँ मैं। देखिए, आपका जो सवाल है वो ये है कि इंतहाई मजबूरी, यानी वो सिचुएशन है कि अगर एक बंदा आपके तलवार लेके आ गया, एक पे आपको तलवार लेके आ गया और आपसे कहता है कि आप कलमा नहीं पढ़ो, मैं आपको कत्ल कर दूंगा, तो उस पर ये बयान है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि आप कलमा ना पढ़ें, अपनी जान बचाएं, अपनी जान को सेव करें। आप यहाँ पर थोड़ा सा तजाद है कि आपको जिहाद क्या है, आपने मुखालिफ जाकर लड़ना है, फिर शहादत आपको मिलती है, तमाम चीजें, मतलब शहादत कहाँ पर है, यहाँ थोड़ा सा तजाद है। ये है कि ये जो सूरत इन्होंने बताई है, इसको हालत इकरा कहते हैं, मजबूरी की हालत नहीं, मसला ये है कि आपके सामने जिहाद क्या होता है। जिहाद में ये है ना कि आप मेरे मुखालिफ हैं, अब आपने तो बंदूक निकाली, अब मुझे हक थोड़ी करेंगे कि अगर आप लड़ाई में आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारे फुकाहा ने ये मिसालें दी हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम है, वो आपको कहता है कि अगर आपने अपने खुदा के आप मुनकिर हो जाओ, अब कह दो कि मैं खुदा को नहीं मानता, तो आप अपनी जबान से तो कह सकते हो कि मैं खुदा को, मगर दिल में आपका ईमान मौजूद होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे तो आप मुसलमान ही कहलाएंगे, गैर मुस्लिम नहीं कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि आपका जो एक सफेद वाली गोली आती है, नाम नहीं ले सकते, ब्रांडिंग हो जाएगी, ब्लू पत्ते में सफेद गोली आती है, ठीक है, इसकी एक एक्स्ट्रा वर्जन भी आता है, लाल पत्ते में होती है वो, तो मुझे ये बताएं कि मैंने ये सुना है कि जो लोग वो गोली इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब मुसलसल जिसने 1 महीना इस्तेमाल कर ली, थोड़ा सा उसको जायका जुबान का खराब होता है, तो अगर ये चीज़ें, तो इसके अगेंस्ट हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? घरेलू कोई चीज़ आप बता सकते हैं, कहवा हो या कोई ऐसी चीज़? देखिए, ऐसा है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये वही अवेयरनेस की बात है, ये आपको इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है आपको कि आपकी किस बीमारी में या क्यों खाया जा रहा है। पहले तो ये बात ही कंडेम है, ये हम इसको प्रमोट ही नहीं करते इस बात को। आपको काउंटर सेल या काउंटर मेडिसिन नहीं ले सकते आप बगैर डॉक्टर के मशवरे से, ठीक है, हम वही लिखेंगे जो रिकमेंडेड होगी और ब्रांडेड होगी, ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल रिकमेंड नहीं है ना, हम ऐसी कोई बात यहाँ बता सकते हैं। असल में हमारे जितने आम फैम लोग थे ना, अगर आपके बचपन में भी सुना हो, दादियां कहती थी हमारे टाइम पे तो एक शेर वाली गोली आती थी, हम वो शेर वाली गोली खाते थे और सही हो जाते। मैं नाम नहीं लेंगे, हम बिल्कुल मना करते हैं कि आप ये कुछ भी नहीं, आप मशवरा कर रहे हैं डॉक्टर से। ठीक है। अच्छा, आजकल बुखार की नौयत जो है वो हमें कितनी देर तक बुखार जो है उसको देखना चाहिए? यानी पहले कहते थे ना 102 तक तो आप मॉनिटर करें, उसके बाद प्लस हो तो आप जाएं, तो अब आजकल मैंने कुछ डॉक्टर साहिबान के इंटरव्यूज पढ़े हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि जहां 100 प्लस हो तो आप डॉक्टर के पास चले जाएं। ये बात सही है? देखिए, ऐसा है कि अलोन टेम्परेचर है तो वो तो खुद ही बातों का सबसाइड हो जाता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर एक रिपीटेड हो रहा है, यानी बुखार वक्त पे से आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली आपको चाहिए आप डॉक्टर के पास जाएं।
बाज़ औक़ात हमारे यहाँ जो बीमारियां फैल रही हैं आजकल, आपको हैरानी होगी कि बच्चों में भी किडनी डायलिसिस हो रहा है, ऐसा ही है। रेनियल फेलियर हो रहा है। जो आप बात कर रहे थे ना, टेबलेट की बात कर रहे थे, ये उन्हीं के साइड इफेक्ट थे ये, जो उन्होंने काउंटर किया, और आज बच्चों की किडनी फेल हो रही है। मतलब माँ बाप हैरानी होती है कि ऐसा क्यों करते हैं। ये माँ बाप भी जो है अपने मर्जी से दवाइयाँ लेते हैं, इन्हीं के गुर्दे फेल होते हैं, इन्हीं की खराबी आती है। या कोई खतरात के पास आप जाते हैं, उनको क्या पता कि ये क्या चीज़ होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। हम जानते हैं ना, माशाल्लाह हमने टाइम गुजारा है, हमने डिग्री ली है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हर जगह इसको कंडेम करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर बुखार के मतलब शुरू इनिशियल जो बुखार है, सिंपल बुखार है, एक नज़ला ज़ुकाम, तो 2 दिन तो देख सकते हैं ना कि आप नज़ला ज़ुकाम में कहवा पी लें, आप उबला हुआ अंडा खा लें, तो ये चीज़, और उसके साथ वो सफ़ेद वाली गोली खा लें। बिल्कुल, एक अहम बात मैं ये बता दूं, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो वायरस इन्फेक्शन में आता है, ठीक है, और वायरस जरासीम जितने भी होते हैं, इनका कोई इलाज नहीं होता, ये खुद खत्म हो जाते हैं, सेल्फ लिमिटेड डिजीज कहलाती है। कोई फ्लू का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी है। आप घर में बेड रेस्ट इज द बेस्ट, और फ्लूइड थेरेपी, पानी वानी पिए, इज द बेस्ट। स्टीम ले लें। जी हाँ, स्टीम ले लें। सही सही, बिल्कुल। चलें जी, मुफ्ती साहब आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि अब रमज़ान करीम में क्या हिकमत अमली है, क्या आपकी तरफ से जो है वो डिफरेंट किया जा रहा है इस दफ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक में सबसे पहले तो हमारी ये नियत होती है कि जो मुस्तहिक अफराद है या मुस्तहिकीन है, उनके अंदर, उनमें सबसे पहले हम राशन को तकसीम करें। सही, सबसे जाहिर सी बात है, वो राशन जो होता है वो ज़कात के पैसों से होता है, तो ज़कात उन्हीं को दी जा सकती है जो ज़कात के अहल होते हैं। ठीक है। तो पहले हमें उसकी तस्दीक करनी पड़ती है क्या ये ज़कात का मुस्तहिक है कि नहीं है, क्योंकि अगर हमने उसको राशन दे दिया ज़कात की मद में और वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं हुआ, तो जिसने हमें पैसे दिए होंगे उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है, क्योंकि हमारी वेलफेयर बड़ी मोहताज चलती है। तो कुर्बानी के मसाइल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 जानवर से कुर्बानी का आगाज़ किया, 100-200 अफराद से आगाज़ किया, हज़ारों में अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त तकसीम किया जाता है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह धाबे जी में हर साल कुर्बानी की जा रही, तकरीबन 15 से 20 जानवर की कुर्बानी की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 प्लस लोगों में गोश्त तकसीम किया जा रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अंदरून सिंध में भी हमारा काम जारी है, धाबे जी में जारी है, और हैदराबाद में, मीरपुर खास में, बदीन में, बहुत सारे शहरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम इस वक्त जारी है। और अभी रमज़ान मुबारक में अब यह है कि अभी जिस तरह भी सर्दी अभी गुजरी है, तो हम अंदरून सिंध गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने जो बच्चे थे उनमें सर्दियों के कपड़े भी हमने तकसीम किए, जैकेट्स तकसीम किए, बहुत सारी चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तकसीम की। अब जिस तरह अब रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये नीयत है कि हम गोराबा के अंदर राशन को अच्छी तरीके से तकसीम करें, और इनकी और भी कोई ज़रूरियात हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको पूरी करें। अच्छा, अगर आपको हम कुछ नाम देते हैं, ठीक है, तो क्या उन 5 से 7 लोगों तक राशन पहुंच जाएगा? बिल्कुल, हम हाजिर हैं। असल में ये बात करने का ये निज़ाम था, मेरे प्रोड्यूसर जो मुझे लीड कर रहे हैं रमीज़ खान, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं ज़रूर ये बोलता हूँ आपके कंधे पर रखकर बंदूक चलाऊंगा मैं, आज मैंने चलानी है, ठीक है। प्रॉबली मेरे शो पर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गए कि मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, और कल एक जगह पे उनकी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मुझसे कहा कि ज़ीशान भाई मुझे पूरी चीज़ें भिजवाएं, मैं देखता हूँ, उसके बाद नंबर बांधा, उसके बाद ब्लॉक। अभी हमारे एक दोस्त है, कोरंगी में रहते हैं वो, उन्होंने मुझे कहा कि अब्दुर्रहमान भाई मैं चाहता हूँ, या कोरंगी में गोराबा ज़्यादा है, तो आप हमें एक जानवर हमें एक दे दें आप ना। तो हमारे जो ताउन वेलफेयर के फाउंडर है, मैंने उनसे कहा कि ये बड़े मुस्तनद लोग हैं और अच्छे लोग हैं, मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ, तो वो जानवर चाह रहे गोराबा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बात पर ट्रस्ट किया, और उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जानवर अवेलेबल हो। और मैं आप ये चाहूंगा कि ताउन वेलफेयर हमारे साथ रमजान में ताउन करे। बिल्कुल डन हो गया, ये मैं ऑन एयर बोल के जा रहा हूँ, क्योंकि मसला ये था, मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी ये चीज़, लेकिन आप जब ऑन एयर बैठते हैं ना, तो आप भी अपने भाई से बात करूंगा जब वो हमें ज्वाइन करेंगे 12 बजे के बाद, कि 11 बजे के बाद, तो हम ये जरूर बात करते हैं कि आप जो बात करें उसको पूरा करें, ठीक है। यहाँ पर रहकर फिर जिस बंदे ने मुझे कॉल की, उसने मुझे ये कहा कि इस शख्स ने आपके शो पर बैठकर ये बात की थी, तो हम उन चीजों को भी केटर करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह में ज़ीशान असर। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक, और हम मौजूद हैं आपके साथ मुस्कुराती सुबह में। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं दोबारा, और उसके बाद मुझे एक क्विक एंड फास्ट बताएगा कि अगर आपसे कोई पूछता डॉक्टर साहब बताते हैं। देखिए, मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, मैं आपको मेडिकल की मुतालिक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, और मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि आप शांत ले लें, ये ले लें, वो ले लें, लेकिन जब तक वो डिसाइड है वो चीज़ें, तो वो मैं देख सकता हूँ उठा के, लेकिन उनका डिपार्टमेंट अलग है, अलग लोग की हिम्मत
बात आती है, होम्योपैथी आ जाती है, आप उनसे जाके रुजू कर लें। मेरे पास अगर मेरे पास नॉलेज इतनी है कि मैं आपको सब अपने ही फील्ड में रहेगा आगे आपको guide मतलब आप मना कर देते हैं। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, आप ये बताएं कि रमजान करीम के अंदर जो है इनाकात किया जाता है सहरी और इफ्तार का, तो ताउन वेलफेयर इसका भी इनाकात करती है? अल्हम्दुलिल्लाह ताउन वेलफेयर सहरी का इंतजाम करती है और इफ्तार का भी इंतजाम करती है। और अभी इस मरतबा हमारी दावत के अंदर ताउन वेलफेयर की एक शाख है, वो उलमा उसको लीड कर रहे हैं माशाल्लाह। ताकि जो भी मामला, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा हर मसला हम पहले शरीयत पर पेश करते हैं ठीक है। कि कोई भी एक ऐसा अमल ना हो जो हम पर ट्रस्ट करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, उनका पैसा ज़ाया नहीं होना चाहिए। सही। क्योंकि हमें जाहिर सी बात है, हमें हर अमल का जवाब अल्लाह की बारगाह में देना है। ऐसे ही तो है। ज़कात का मामला एक बड़ा हसास होता है, तो हमने वहाँ पर भी एक अपनी टीम बनाई हुई है जिसको उलमा लीड कर रहे हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी सहरी और इफ्तारी का वहाँ पर हमने धाबेजी में इंतज़ाम किया हुआ है। इस मरतबा उधर कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कराची में भी करेंगे। अभी एक जगह जब हमारे लग जाता है कि अब मजबूत काम हो रहा है तो फिर हम काम को फैलाते हैं। एक ही साथ अगर हम काम फैलाएंगे तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते। आपको पता है वेलफेयर चलाना कोई आसान काम नहीं होता। इसमें एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे खासे मेंबर्स भी हैं जो हमारे साथ मुकम्मल तौर पर ताउन भी करते हैं, मुआविनत भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और जैसा वेलफेयर चाहती है इस तरह वो करते भी हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी धाबेजी में भी चल रहा है, इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। ठीक है। अच्छा जी, आप मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं लोगों को जो है वो रोजगार फराहम, तो क्या मौके भी मिलते हैं या सिर्फ कोर्स तक महदूद है, उसके बाद फिर बच्चा खुद जॉब ढूंढेगा? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे जो ताउन वेलफेयर का सबसे पहला काम है कि तालीम के बाद फिर हम उसको जॉब के लिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। जब तक आपके पास तालीम नहीं होगी तो आप जॉब पर कैसे जा सकते हैं? तो बुनियादी वजह ही सबसे पहले हम उनको तालीम देते हैं, जिस तरह कोर्सेज कराते हैं मुख्तलिफ। जब कोर्सेज हो जाते हैं तो फिर ये वेलफेयर की जिम्मेदारी होती है कि वेलफेयर अपने बंदे को कोई अच्छी जगह पर वो जॉब के लिए हायर कर दे। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे कोई इंस्पायर होता है कि आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, आप कमांड रखते हैं अपनी बात पे, यानी जो आप कहते हैं वो अप्रूव करते हैं, ठीक है? और नदीम भाई कह रहे हैं कि आप माशाल्लाह अपीयरेंस में भी बहुत प्यारे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आकर अगर कोई बंदा जिसने एक पहले अपना MBBS किया है या डॉक्टर कुछ भी रिलेटेड मेडिसिन किया है और वो चीज़ों को भूल से गए, उसको रिफ्रेश करने के लिए आपके पास आते हैं, तो क्या आप सब कोर्सेज के ऊपर बिलीव करते हैं या कुछ ऐसे छोटे शॉर्ट टर्म पे बात करते हैं कि उससे जो है वो चीज़ें बेटर हो जाएं? देखिए, रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। आपको रिकॉल करना पड़ता है हर चीज़ का। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं रिकॉल करके आया हूँ। जबरदस्त। आपको कोई भी चीज़ किसी भी तरह भी बिल्कुल इसका ताल्लुक बिल्कुल जैसे जैसे नमाज पढ़ते हैं आप, बिल्कुल फजर की रोज़ पढ़ते हैं आप, रोज़ाना सुबह फजर पढ़ेंगे आप, इसका रिकॉल करते हैं आप, अपने अल्लाह को रिकॉल करते हैं। इसी तरह आप अपने रिकॉल अपने सिलेबस को जो आपने स्टडी की और लेटेस्ट अपडेट जो है उसको आपको पढ़ना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। बिल्कुल मैं इसको फेवर करता हूँ। और वो डॉक्टर जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेते हैं, मैं समझता हूँ वो ज़माने के हिसाब से चल रहे हैं। मैंने ऐसे भी डॉक्टर देखे हैं जो MBBS हैं लेकिन अभी तक ओल्ड मेडिसिन पे भरोसा करते हैं, ठीक है, जिसमें से बहुत सी मेडिसिन मतरूक हो चुकी हैं। ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं आप डॉक्टर साहब कि अगर कोई, जैसे कि हमने शरीयत पे बात की, मतलब शरीयत पे इनके साथ बात की, तावन वेलफेयर की, ठीक है? तावन वेलफेयर से जैसे हमने डायरेक्ट बोला कि मुझे 7 राशन की नीड है, तो उन्होंने कहा डन हो जाएगा काम, ठीक है? लेकिन उन्होंने साथ मसला भी बताया कि वो मुस्तहिक हैं या नहीं है, ठीक है? अब एक चीज़ है कि एक मसला मैं बताऊंगा कुछ लोगों का मेरे सामने भी हुआ लास्ट ईयर कि उन्होंने राशन लिया 5-10 जगह से इकट्ठा किया, उसके बाद उसको सेल शुरू कर दिया, तो इससे काम खराब हो जाते हैं। तो ये मैं ऑन एयर चीज़ भी इस पर बात करते हैं। तो अगर आपके पास कोई रिफ्रेश होने के लिए आता है, या डॉक्टर साहब मुझे, क्योंकि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया, आउट ऑफ प्रैक्टिस होने के बाद जो है वो मुझे जो इसको कहते हैं ना कि मुझे अपने आप को रिफ्रेश करके इंडस्ट्री में दोबारा आना है, तो क्या वो आपके साथ सिट ऑन कर सकता है कि मैं बैठूं देखूं डॉक्टर साहब क्या क्या करें? देखिए, मेरे साथ ये डिफिकल्ट है, ठीक है, इसलिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिजी होता हूँ, ठीक है, मेरे पूरा 24 घंटे का शेड्यूल फिक्स है, ठीक है, मैं उसमें ऐसे, हाँ ये जरूर हो सकता है कि हाँ जब हम पेशेंट देख रहे हैं तो आप उसको आगे उस टाइम पे आगे आप भी फॉलो करें, बिल्कुल, ये पेशेंट बाद में आप हमसे वो डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं भी सोच रहा हूँ डॉक्टर साहब आपकी शागिर्दी में आ जाऊँ ताकि 2-3 इंजेक्शन मैं भी लगा लिया करूँ, बहुत बेहतरी आ जाए, जबरदस्त। तो मैंने अब आना है आपके पास, अब बुला रहे हैं फिर आप मुझे, पक्की बात है, थोड़ी सी हंसी आ जाए तो ये वाह। चलें जी, आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि अब जो हमने, अच्छा जी 2 का तो मैं बता दूं, एक तो हजरत वो हैं जिनके बारे में मैं बताता ये भी चलूँ, क्योंकि मुझे अगर उनकी मंथली भी हो जाए तो मुझे अच्छा रहेगा। उनके 4 बेटे हैं,
चारों ने शादी की, इलादा हो गए। वो कहते हैं कि इसने हमारे लिए क्या किया। वो शुगर के मरीज हैं, उनके पाँव गल चुके हैं, लेकिन अभी भी वो पुराने कबाड़ की रेडी लगाते हैं और सिर्फ इतना निकाल पाते हैं कि उनकी घर का किराया पूरा हो। ठीक है, तो मैं आपसे ऑन एयर ये कह रहा हूं कि अगर हो सके तो देखिएगा, कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, और कहते हैं कि आपको मिलता भी वहां से है जहां पे आपका नसीब लिखा है। जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में आफ्ताब भाई के हमने ये मुरब्बा खाया था। इस दफा मुरब्बा नजर नहीं आ रहा, मैं बार बार देख रहा हूं, तो इस बारे में भी पकड़ते हैं आफ्ताब भाई को। तो मुझे ये बताएं कि क्या ऐसे लोग कभी आपको मिले कि जिन्होंने राशन लिया तो है लेकिन आपको बाद में पता लगा कि सेल आउट हो गया? नहीं, हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। हम जाहिर सी बात है इसकी पूरी तहकीक करते हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेद पोश हमारे पास ऐसे हैं कि आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं है कि सफ़ेद पोश है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी नज़रों में उनको रखा हुआ है। तो इस हवाले से तो हमें कोई एक भी खबर नहीं मिली कि किसी ने ऐसा कोई काम किया हो। दूसरी बात जो आपने फरमाई कि अगर आप हमारे पास कोई बंदे को भेजते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेलफेयर जितना हो सके कि उसके साथ ताउन करेगी माशाल्लाह। अच्छा जी, रमजान में भी हमें आपका ताउन चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि वैसे ही ताउन वेलफेयर है तो ताउन रहता है ना। असल में ताउन इन दैट फॉर्म होता है कि आप की अच्छी बात बताना। फर्ज करें कहीं पर हम लैग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जैसे कि हम डॉक्टर साहब से सपोर्टिव मेडिसिन ले सकते हैं, इसी तरीके से आप भी हमारे लिए सपोर्टिव मेडिसिन का काम करेंगे। तो मैं आपको अभी से वेलकम करता हूं अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि रमज़ान कुछ दिन बाद ही है और अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने के साथ साथ इस चीज़ की भी तौफीक अता फरमाए कि डॉक्टर साहब लोग आते हैं और पता है क्या कहते हैं, बात नहीं करना रोज़ा है। वो भाई आपका और अल्लाह का मामला है ना, तो वो चीज़ें। तो मुझे ये बताया, अच्छा कभी कोई ऐसा पेशेंट आया जो कि आपको जो आप दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, थोड़ी सी फनी बात भी कर लेते हैं ना, थोड़ी सी सीरियस होगी काफी, तो मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब ये तो मैं खा नहीं सकता, ये मैं खा नहीं, अच्छा ये तो मैं खाऊंगी ही नहीं, ये खाऊंगा ही नहीं, और डॉक्टर साहब ये तो बहुत मुश्किल है। तो उसमें फिर होता है बहन आप लिख दो मैं बताता हूँ कौन सी आपको चाहिए। तो कभी ऐसा आपने बहुत ही खूबसूरत बात की और ये है प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, और ये यूजुअल होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके डॉक्टर का एक्सपीरियंस देखा जाता है, ठीक है। अब मेरे पास एक पेशेंट कल गई है, एक साहब आई साहिबा, कहने के साहब मुझे पहले आके बैठते कि साहब मुझे गोलियां तो दीजिए नहीं, ठीक है, दुआएं दे दें फिर आप मुलायम अच्छा, बीबी हाथ उठा दें आम। अच्छा भाई क्या करना है आपने, सिरप दे दें? नहीं सिरप तो मैं पीती ही नहीं। अच्छा आप ये मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करते हैं आपको इंजेक्शन कोई लगा दे? इंजेक्शन वो तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं लगाया। तो अब उनको ये कहा जाता है कि आपको करना क्या है, आप कैसे सही होंगी। तो इसका देखिए बड़ा आसान तरीका है, ऐसे जरासीम दूर को हम कहते हैं कि देखो तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको बहुत सी हो सकता है आपकी तकलीफ इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, ये टेस्ट आप करा लें। आप टेस्ट लेके आएंगे, अगर उसमें कोई बीमारी निकली तो फिर सोचेंगे आप किस तरह से सही होंगे आप, तो उनको हम इन्वेस्टिगेशन पे डाल देते हैं आप उनको। मतलब हर चीज़ ये नहीं होता, डॉक्टर का काम ये नहीं है कि मरीज के साथ कोई बहस करे, आप उसके साथ बहस नहीं कर सकते, इसलिए कि वो पहले डिप्रेशन में आया हुआ है। और ऐसे लोग जो बात करते हैं वो भी डिप्रेशन में होते हैं, मेरा क्योंकि उसके अटेंडेंट बता के भेजे ना कि देखिए डॉक्टर के पास आप जा रही हैं, आपको मेडिसिन तो लेनी है, लेकिन एक क्या कह रहा मुझे लेनी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आप उसके टेस्ट कराएं, कुछ इन्वेस्टिगेशन दे, फिर लेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम आते हैं आपकी तरफ मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं कि कुछ मामलात में जब आप समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो कुछ लोग गुस्सा दिखाते हैं। तो अगर आपके साथ फर्ज करें मैं वो बंदा हूँ, मैं आया हूँ कोर्स के लिए, राशन वगैरह के लिए नहीं, और थोड़ा सा मैं गुस्सा से बात कर रहा हूँ, तो फिर आप आगे से रिप्लाई तहम्मुल मिजाजी से करते हैं या आपको भी गुस्सा आ जाता है? देखें, जब आप इतने बड़े कोर्स के लिए निकलते हैं तो आपको सब्र और तहम्मुल के साथ रहना पड़ता है माशाल्लाह। अगर हम वो गुस्सा कर रहे हैं और मेरी तरफ से भी सख्त लहजा है, तलखियाँ हैं, तो वो हमारा साथ नहीं रह सकेगा, हमारे साथ नहीं, बल्कि वो हमसे बज़्ज़न हो जाएगा और हमसे दूर हो जाएगा कि आप एक तो खैर का काम कर रहे हैं, फिर आपका अपना लहजा देखे कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक तो उलमा की हैसियत से, आलिम दीन की हैसियत से, दूसरा जो हमारे वेलफेयर के बानी हैं उन्होंने भी ये एक ज़ाहिर सी बात है, मीटिंग होती है, इजलास होता है, इस पर बात भी की जाती है कि अपने आप को सब्र तहम्मुल वाला रखें, बर्दाश्त करें। जब इस काम के लिए हम निकले, मुश्किलात तो आएंगी सख्त। अब मुझे बताइए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के लिए निकले, आप पर कितनी मुश्किलात नहीं आई है, मगर क्या आपने क्या काम करना छोड़ दिया? आप बैक हो गए? नहीं, बैक नहीं, बल्कि आप सब्र तहम्मुल के साथ, हुस्न सलूक के साथ, हुस्न अखलाक के साथ, जो गैर मुस्लिम थे वो भी आखिर आपको इस्लाम कबूल किया आपने। तो हमें भी यही इन चीज़ों को अपनाना चाहिए कि कोई कितने ही सख्त लहजे में बात करे, नेगेटिव बात करे, रवैया दुरुस्त ना हो, हमें अपने आप को नॉर्मल रखना है, ईजी रखना है, ताकि हम जो
नेक काम करना चाह रहे हैं, खैर का काम करना चाह रहे हैं, उसमें हम कामयाब हो जाए। अच्छा, एक चीज और जो मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई कि मत बोलो, ठीक है। कुछ चीजों पर बोलना पड़ता है और फिर मैं उनको क्लियर भी कर देता हूँ मैंने बोला क्यों था, ठीक है। अभी भी कुछ एक चीज हुई तो मैंने उनको क्लियर कर दिया कि मैंने क्यों बोला था, तो वो भी उस चीज को मान रहे हैं। तो मसला ये होता है कि एक चुप रहना, ठीक है, सही जगह पर बोलना, ऐसे ही डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और अली का फिर फर्क। जो बोल दिया उस पर डटे रहना। ये मैं इसके लिए जरूर ये कहता हूँ रमीज भाई कि मैं इसको ये जरूर हमेशा इसके लिए मैं बात करता हूँ कि ये पोस्ट में शायद सबसे कम होगा, सच बोलने में सबसे आगे। नहीं डरता कि सामने कौन है। हमेशा एक बात वो बड़ी मुझे इसकी अच्छी लगती है कि राज़िक ऊपर बैठा है, उसने रोजी लिखी है तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर उसने खत्म कर दिया तो कोई दे नहीं सकता। तो मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है। और हमारे पास कितना टाइम मौजूद है मुझे बताइएगा नदीम भाई। और साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि 2 मिनट है हमारे पास, तो 2 मिनट के लिए मैं इतना कहूंगा कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ एक मैसेज आप हमारे देखने वालों को क्या देंगे? बिल्कुल, एक बहुत अहम मैसेज है मैं जो अभी दे रहा हूँ। हमारे साथ माशाल्लाह मौलाना साहब भी बैठे हुए हैं। देखिए, कौल और फिल्म में तजाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे जितने एनजीओज बन रही जी, जी। हैं, हमें उन गरीबों की तरफ देखना चाहिए जो सड़कों पर पड़े हुए हैं। आप यहाँ से निकले, हर सड़क पे कोई ना कोई बंदा पड़ा हुआ है। अच्छा, जितने एनजीओज बन रही है, जितनी हेल्प हो रही है, हम और आप कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है, मगर गुर्बत में इजाफा हो रहा है। इस बात पे जरा थोड़ा सा हमें सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल हम सोचेंगे जी। मौलाना मुफ्ती साहब, बस मैं आपसे यही कहूंगा, माशाल्लाह आज आपने हमें मौका अता फरमाया, और आपने आप आते रहना है, आते भी रहना। पानी साथ भेजना जरूर है कराची। मैं पहले बोल रहा हूँ दाबे जी वाले मैं बंदे को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कराची का रिहायशी। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, आप तो खैर अगले सेशन में भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अब आपने मेरा एक साथ देना है, मैं आपका नंबर ले लूंगा, ठीक है। जहां पानी बंद होगा हमने छापा मारना है किसकी तरफ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिन साहिबान का आपने राशन के हवाले से कहा है, तो मैं ऑन ईयर ये बात कह रहा हूँ कि हमारी वेलफेयर उनके लिए अवेलेबल है। माशाल्लाह, जबरदस्त। बल्कि आप आज लेना चाहे आज ले लें, कल लेना चाहे नहीं, कल मैं लें। पहले आपको दिखाऊंगा तस्वीरें, उसके बाद हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, जब आपको मैंने बोला, आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात सही है कि मैं आपको बोलूंगा तो आप राशन दे देंगे, मसला नहीं, ठीक है ना। तो यही चीज है कि हमें भी वो चीज करनी है जो कि ऑथेंटिक हो। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपको सून हम देख रहे हैं दोबारा, क्योंकि हमें भी तो मॉडल डॉक्टर चाहिए है ना। तो मॉडल डॉक्टर आते रहेंगे तो काम अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा इसी के साथ एक वक्फा मिलते हैं, एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबावित जी शाहनवाज।